पीओ जेके में पीएम अनवर उल हक की रैली में अनवर उल हक ने दिया भड़काऊ भाषण। जिहादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही है। मुजफ्फराबाद में रैली में बड़ी संख्या में जुटे जिहादी ग्रुप, ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इधर पीओके एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा का बयान सामने आया। पीओजेके के पीएम कठपुतली प्रधानमंत्री है, लोकप्रियता में आई कमी के चलते बौखला गए हैं अनवर उल हक। इधर पीओके में अधिकार दिवस शहबाज के लिए कैसे मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर क्या है, आप जानिए। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ संग्राम और तेज हो गया है। मुजफ्फराबाद में की गई अनवर हक की रैली, बाकायदा अनवर हक ने क्या कहा, पीओके में फिर जिहादी संस्कृति को जिंदा करने की बात कहते हुए अनवर हक नजर आ रहे। आत्मनिर्णय अधिकार दिवस रैली में जिहाद की वकालत की है। अनवर हक आखिर कौन है? पीओके के प्रधानमंत्री हैं, आतंकी संगठनों पर बैन लगा चुके हैं। गुलाम अब्बास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। गुलाम अब्बास आखिर हो क्या रहा है पीओके के अंदर, क्योंकि एक तरफ जो अनवर हक हैं जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं पीओके के, वो एक बार फिर से जिहाद को और बढ़ावा देने की बात करते हुए नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ वहां पर जो एक्टिविस्ट हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा कोरोना, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो हम एक पिक्चर चला रहे हैं वो अनवारुल हक काकड़ की है, वो अनवारुल हक कश्मीर वाले नहीं है। तो एक तो हमें ये दुरुस्त करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि ये अनवारुल हक ने कल स्पीच की है। इस आपको पता होगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जो जिहादी तंजीमें थी, जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके ऊपर बैन लगाया गया था। उसमें जमातुद दावा थी, लश्कर तैयबा थी, जैश ए मोहम्मद थी, ये तमाम तंजीमों को बैन कर दिया गया था और उसके बाद उनके ऑफिस को सील कर दिया गया था। और उसके बाद लंबे समय तक पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता रहा कि जिहादी तंजीमों को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और खासकर पिछले प्रधानमंत्री जब इमरान खान थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में यहां तक कहा था कि अगर कोई शख्स कश्मीर भारत की साइड पे जाता है जिहाद के लिए तो वो पाकिस्तान और कश्मीरियों दोनों का दुश्मन है, और उससे दोनों जो शख्स होगा उससे ताल्लुकात मजीद खराब होंगे और कश्मीरियों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन अब ये प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है ये एक बिल्कुल डिफरेंट है, पॉलिसी शिफ्ट है। क्या ये वाकई ही पॉलिसी शिफ्ट हो रही है? क्योंकि अनवारुल हक की तरफ से जो कहा गया, उन्होंने कहा है कि रियासत दोबारा जिहाद पॉलिसी को प्रमोट करेगी, यानी कि स्टेट जो है कश्मीर की जो स्टेट है वो इसको प्रमोट करेगी। देखना है आगे इसके स्टेटमेंट को पाकिस्तान की सरकार किस तरीके से लेती है और क्या पाकिस्तान की सरकार इसके ऊपर कोई टिप्पणी करती है या नहीं करती, ये देखना अहम होगा। ठीक है गुलाम अब्बास, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इससे जुड़ी एक और अहम खबर हम बता दें। मानवाधिकार कार्यकर्ता शबीर मयार का ऐलान, बच्चों को लेकर करगिल की तरफ करूंगा मार्च। 2 हफ्तों से मुझे किया जा रहा है टॉर्चर, पिछले कुछ वक्त से नजरबंद किया गया, मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की हुकूमत होगी इसके लिए जिम्मेदार। और देखिए एक और अहम खबर पीओके से। पीओके में पाकिस्तान का विरोध, सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में लोग, बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का विरोध। ये देखिए आप पीओके की तस्वीर है जहां पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ये गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पीओके में विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। टुकड़े टुकड़े हुआ क्या पाकिस्तान, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बेरोजगारी, भूखमरी, बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते विरोध हो रहा है। लोगों की भीषण ठंड में बिजली सुविधाओं की बहाली की मांग है। मांगे पूरी ना होने तक प्रदर्शनकारियों का धरना जारी रखने का ऐलान है। लोगों का पाकिस्तान सरकार पर अत्याचार का भी आरोप है। मानवाधिकार कार्यकर्ता शबीर मयार का करगिल तक मार्च करने का ऐलान, हमने आपको बयान सुनाया उनका। गिलगित बाल्टिस्तान में जुल्म को नजरअंदाज किया जा रहा है, अयूब मिर्जा जो कि एक और एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से कहा गया है। और आप देखिए एक और अहम खबर है, पीओके एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा का एक और बयान, लोगों पर सरकार कर रही है जुल्म, कई नेशनलिस्ट पार्टियों को सताया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती नेशनलिस्ट पार्टियां।